Hi friends, I am Dr. Navneet Tharoor, your hair transplant surgeon. So we are here today with Mr. Vishal Jaiswal. विशाल गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। दो तीन साल पहले हमारे पास आए थे ऑलमोस्ट अपने हेयर लॉस को लेकर, कि जब से इनको बॉल्डनेस चालू हुआ था उसके बाद से ही वॉज वरीड अबाउट हिज हेयर। को लगता था कि बॉल्डनेस की वजह से लुक्स एंड ओवरऑल कॉन्फिडेंस में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है नॉल। ही केम टू मी, हमने कंसल्टेशन किया, बहुत सारा डिस्कशन किया, कुछ रिपरकशंस भी थे कि करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, काफ़ी लंबा डिस्कशन था। प्लस आज हम 2.5 to 3 years के बाद हम बैठे हैं एंड वी कैन सी जो रिजल्ट्स हैं वो सामने हैं। प्लस जस्ट उनसे पूछते हैं कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा। जब आप मुझसे मिलने आए थे तब आपको बहुत सारे डाउट्स थे, वो क्या क्या डाउट्स थे वो होता है और वो फिर कैसे क्लियर हुए आपके, और फिर आपने क्या सोच के क्या प्लान करके सर्जरी करवाया? ट्रांसप्लांट में तो डाउट होता है, साइड इफेक्ट का डाउट था सबसे पहले, रिजल्ट कैसे आना था, ये सब चीज़ें के डाउट्स थे माइंड में काफ़ी थे। और फिर ट्रांसप्लांट मतलब कोई जल्दी कोई करने भी नहीं देता है कि नहीं ट्रांसप्लांट क्यों कराना। फिर आने बाद यहाँ पे काफ़ी पेशेंट भी देखे फीडबैक, उसके बाद से डिसाइड हो गया ट्रांसप्लांट। साइड इफेक्ट का क्या डाउट था आपको? सर पूरी मार्केट में आप देखें हल्ला है कि ट्रांसप्लांट से कभी डेथ हो जा रहा है, कोई और बीमारी आ जा रही है, जैसे सीन माइंड से था ना, तो इसलिए बहुत डर भी लगता था कि कराएं कि ना कराएं, ऐसी चीज़ों का। अभी भी काफ़ी लोग करते हैं इस चीज़ को लेकर, साइड इफेक्ट बहुत हो जाता है। डाउट होता है, यस, साइड इफेक्ट होता भी अगर सही जगह से नहीं करा। बट फिर क्या आपको ऐसा कोई साइड इफेक्ट हुआ? नहीं, तो फिर आपने कैसे डिसीजन लिया कि यहाँ से ट्रांसप्लांट कराना चाहिए? क्लिनिक पे आपके 102 बार विजिट किया था, फर्स्ट टाइम पे पहले विजिट किया, 102 बार देखा, उसके से आपके रिव्यू इंस्टा पे और जहाँ भी आपके थे पोस्ट वहाँ से भी, और कंसल्ट करने वाली भी जो कराना तो था, मतलब ये था कि अच्छा था। सो आज भी ये मिथ है और बहुत सारी चीज़ें हैं, कई बार अच्छी जगह से ट्रांसप्लांट नहीं कराने पर या एक्सपीरियंस सर्जन से हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराने पर या फिर अच्छे क्लिनिक या एक्सपीरियंस क्लिनिक में नहीं जाने से कई बार साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाकर डिस्कस कर सही डिसीजन लेना कि क्या मुझे करना चाहिए, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, ऐसे ऐसे साइड इफ़ेक्ट है, कुछ आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। अच्छी जगह से ट्रांसप्लांट कराएंगे, कोई साइड इफ़ेक्ट आने का कोई चांस नहीं है। कोई जो बहुत मिथ चल रहा था बीच में और बहुत लोगों ने बोला भी, कई जगह हुआ भी एक्चुअली, बट क्योंकि वहाँ डॉक्टर्स नहीं थे, वहाँ टेक्नीशियंस ट्रांसप्लांट कर रहे थे, बहुत कुछ ऐसा हो रहा था, इसलिए जो भी हमने केसेस सुने थे एंड ऑल। बट अगर आप अच्छे क्लिनिक जाएंगे, एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाएंगे, तो साइड इफेक्ट आने का आपको कोई चांस नहीं है। और आपको क्या लगता है रिजल्ट आपके कितने मंथ्स में आना चालू हुए? और जैसे एक और डर रहता है कि बहुत दर्द होता है, ट्रांसप्लांट में कई महीनों तक दर्द रहता है। ट्रांसप्लांट के टाइम पे पेन था, फिर उसके बाद से हमारा 15 दिन में तो सब ठीक हो गया था। फिर दर्द नहीं था, बट ये था कि प्रिकॉशंस रहते हैं। बट ट्रांसप्लांट वाले दिन के बाद से तो कोई पेन नहीं होना? नहीं, वो जब एनेस्थीसिया देते हैं तब तो पेन होता है। हाँ, ठीक है। तो हेयर ट्रांसप्लांट एक पेनलेस प्रोसीजर है। जब हम लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट करते हैं सिर्फ तब पेन होता है, उसके बाद कोई पेन नहीं होता अगर ट्रांसप्लांट अच्छे से किया गया है तो फिर कैसे रिजल्ट आना चालू है? कितने महीने में आपको पूरे रिजल्ट आ गए थे? 4-5 मंथ लगे थे आने में, 4 से 5 मंथ लग गए, तो उसके बाद से रिजल्ट बनना अच्छा हो गया था। 6-8 मंथ में आ गया था रिजल्ट। क्या चेंज लगता है आपको ट्रांसप्लांट से पहले और ट्रांसप्लांट के बाद अपनी लाइफ में? ट्रांसप्लांट से काफ़ी मुझे तो काफ़ी चेंज है। क्या लुक चेंज हो गया, क्या वो काम में, प्लस काम में भी जैसे कॉन्फिडेंस आ जाना, पूरा फील्ड में जाना भी, वो सब चीज़ों क्योंकि आपका काम भी फील्ड का ही है, विजिट करना हो गया, हर एक चीज़ में फर्क। प्लस आप देखते होंगे आपके ट्रांसप्लांट को कोई बता नहीं पाता होगा कि ट्रांसप्लांट हुआ है। बहुत कम लोग, जिसने करवाया है वही बोल सकता है बस, बहुत ध्यान से देखने पे। हाँ। ट्रांसप्लांट है। सो ओवरऑल आप कुछ बोलना चाहेंगे, कैसा आपका ओवरऑल जर्नी रहा है ट्रांसप्लांट का, और जिन लोगों को बॉल्डनेस हो रहा है उनसे कुछ बोलना चाहते हैं आप? देखिए, हम तो ये कहेंगे सर कि अगर ट्रांसप्लांट है, ज़रूरत है, तो हम तो कहेंगे बार क्लिनिक विजिट करें और कंसल्ट करने के बाद ही अपने हिसाब से वो देखें। क्योंकि हम तो पहले 2 बार क्लिनिक विजिट किए, तो उसके बाद से ही हम डिसाइड किए कि हमें ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। बट ये कि विजिट करना चाहिए, डिस्कस जो नहीं ट्रांसप्लांट से भी करके मेडिसिन थेरेपी से भी। एग्जैक्टली, वंडरफुल। वो चीज़ जरूरत पड़ेगा अपने हिसाब से। मुझे तो ट्रांसप्लांट की जरूरत था। आपको तो जरूरत था क्योंकि बॉल्डनेस थी, बट कई लोगों को, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो ये बात। थेरेपी से भी और मेडिसिन से भी अगर ठीक होती तो करा सकते हैं। यस,
क्योंकि आप भले ही जैसे प्रॉब्लम चालू होता है आप अपने डॉक्टर से, जो भी आपके नियर बाय अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट हो या ट्रांसप्लांट सर्जन हो, उनसे डिस्कस करें।